स्टूडेंट्स, ये वीडियो आइसोकोरिक प्रोसेस की है। एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो, इन सब में अलग अलग कंडीशन जुड़ी हुई। लेकिन एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं जो आपने मार्क की होगी और करनी भी चाहिए आपको, कि अगर कोई कंडीशन न लगी हो तो सिस्टम को हीट दी जाए तो हीट वर्क में चेंज होती है और वर्क हीट में एनर्जी में चेंज होता है। ये आपको याद रखना। अगर कोई कंडीशन ना लगी हो, कंडीशन लगी हो तो उसी हिसाब से आपको, कंडीशन के हिसाब से ही तो ये सारे प्रोसेस अलग अलग हैं, नहीं एक ही प्रोसेस होता। तो क्वेश्चन ये है, आइसोकोरिक प्रोसेस इन द थर्मोडायनामिक्स सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखनी है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब जो भी ऑल हीट दी जाती है, ऑल हीट इज एडेड टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, क्योंकि नो टेम्परेचर is done because volume is constant. According to first law of thermodynamics, वर्क का फार्मूला था P डेल्टा V। यहाँ पर डेल्टा V जीरो है, इसलिए वर्क जीरो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला जो है इंटरनल एनर्जी के लिए Q प्लस डब्ल्यू है। Q प्लस डब्ल्यू है, जब W बराबर तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर U हो जाएगा। Since delta U is equal to NCPVT है, so Q बराबर NCPVT फार्मूला आपका बन जाता है। यही फार्मूला होता है हीट को देने का। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जीरो ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, चाहे सिस्टम वर्क करे या चाहे सिस्टम पर वर्क किया जाए, वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, थीटा मोर देन जीरो से मोर देन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अगर टेम्परेचर जीरो है, बिकॉज वर्क डन इज जीरो। यहाँ पर वर्क डन जीरो है। इफ द सिस्टम लूज हीट टू इट्स सराउंडिंग, तो इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज, थीटा जो है जीरो से छोटा हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन। एज द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहे हैं हीट को देने या हीट को लेने में, तो प्रेशर भी चेंज होगा प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखिए दो फिगर दिए हुए हैं, वर्टिकल लाइन से इसको, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, V1 है, यहाँ पर V2। प्रेशर देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, P से P2, ये आपका PV ग्राफ है। यहाँ पर देखिए प्रेशर और टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि जैसा आपको बताया है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर में